अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर शो सेटल अराउंड द वर्ल्ड। आपके होस्ट सोहेब अली सिद्धू के साथ हाजिर हैं। आज हम बड़े इंटरेस्टेड और हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दुबई ग्लोबल हब। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ब्रांड्स का रुझान दुबई की तरफ है। बिज़नेस में एक इंटरनेशनल मार्केट, एक इंटरनेशनल चेन बन चुकी है। हर ब्रांड अपनी आउटलेट दुबई में खोल चुका है या खोलने जा रहा है, और उसकी वजह दुबई हर बंदे की, हर मार्केट, हर बंदे की, हर बिजनेसमैन की रसाई है। आपके लिए डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाने की ज़रूरत किसी बिजनेसमैन को। जो भी दुबई ट्रेड के लिए, विज़िट के लिए जाना चाहे, उसके लिए बहुत आसानियां हैं, और यही वजह है कि दुबई एक बिज़नेस हब बन चुका है। अब दुबई में बड़े बिजनेसमैन के अलावा जो पोटेंशियल बिजनेसमैन हैं, जो कि अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो भी मूव कर भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और चाहते हैं कि वो अपना बिज़नेस दुबई में शुरू कर लें। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जी, आज हमने दुबई के डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ के हवाले से, डिफरेंट प्रोसेसेस के हवाले से, किस तरह आप वहाँ पे रेजिडेंस ले सकते हैं, दुबई आईडी कैसे आपको मिल सकती है, आप उधर बिज़नेस लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट बिज़नेस कैसे रन कर सकते हैं, और हाँ, जो हमारी स्ट्रगलिंग क्लास है, जिसमें लेबर क्लास आती है, उन लोगों के लिए भी बड़े मसाइल हैं वीज़ा के हसूल के हवाले से, वीज़ा की एक्सटेंशन के हवाले से, और वर्क वीज़ा के हवाले से। तो आज जी हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उनके हल के लिए कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई जो हमारे पास नॉलेज है या हमारे पास अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी जो ज़िंदगी है या ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने के लिए हम आपके लिए एक मशअल राह साबित हो सकें। जी, हम इस सिलसिले में अपना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं आप सब दोस्तों, आप सब व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी स्क्रीन पे टिकर चल रहा होगा, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल मौजूद है। आप हमारे साथ रब्ता कीजिए, अपनी क्यूरीज़ हमें बताइए, ताकि हम आपको आपकी परेशानियों का, आपकी मुश्किलात का हल प्रोवाइड कर सकें, और एक मशअल राह साबित हो सकें उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो आज हम दुबई को हमने क्यों आज सेलेक्ट किया? दुबई में चूँकि कुछ चेंजेस आई हैं वीज़ा के हवाले से, और बहुत ज़्यादा तादाद में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के विज़िटर वीज़ाज़ पे बैन लगाया गया है फॉर द टाइम बीइंग। तो उन सारी चीज़ों पे अपडेट लेंगे। साथ ही हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल लेंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं साकिब बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दुबई की हुकूमत बिज़नेस में हमारी मदद करेगी? जी माशाल्लाह, हमें बड़ी खुशी होती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग इंटरेस्ट लेते हैं और हमारे साथ शामिल होते हैं और अपनी मुश्किलात हमारे साथ शेयर करते हैं। तो जैसे अभी हमें साकिब साहब की तरफ से क्वेश्चन आया है कि दुबई हुकूमत क्या हमारी बिज़नेस में मदद करेगी? किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट का दारोमदार उस मुल्क की गवर्नेंस पे होता है, उस मुल्क की पॉलिसीज़ पे होता है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इस पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बड़ी हद तक स्पीडीली काम कर रहे होते हैं, और दुबई भी उसमें से एक कंट्री है। दुबई की हुकूमत आपको एक ऑफशोर हब प्रोवाइड करती है। आप दुनिया के किसी कोने से भी आएँ, कारोबार करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और आपसे नहीं पूछा जाएगा ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। आपके पास जो भी पैसे हैं आप दुबई लेके जा सकते हैं और उधर काम कर सकते हैं। और उसके अलावा टैक्स फ्री जोन्स हैं, आपको इनकम टैक्स की छूट है, और आप बेधड़क अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लाइसेंसेस, जिस तरह कॉर्पोरेट टैक्स है। अगर आपकी 80 मिलियन दिरहम से ऊपर टर्नओवर है, आपके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है। इसी तरह साथ आपका वैट टैक्स है, वैल्यू एडिशन टैक्स है। लेकिन ये चीज़ें जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटीज़ हैं, और ये बहुत थोड़ी तादाद में टैक्सेस हैं। वरना अगर इंटरनेशनल लेवल्स पे बिजनेसमैन जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं,
तो आप देखेंगे कि टैक्सेस की रेशियो 30-35% तक जा रही होती है, और ये बड़ी हायर रेशियो होती है। उसके मुकाबले में अगर दुबई की बात की जाए तो आप मैक्सिमम 5 से 7% टैक्सेस तक जा रहे होते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ को डाल के। तो जी दुबई की हुकूमत इस मामले में बड़ी हेल्पफुल है, और ये दुबई को एक बिज़नेस बे बनाने में बड़ा किरदार अदा किया गया है उनके जो वली अहद हैं उनकी तरफ से। देखें, बाकी भी मिडल ईस्ट की स्टेट्स हैं, बाकी मिडल ईस्ट की स्टेट में भी लोगों की रसाई है, कतर है, ओमान है, इस तरह डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं जो कि मिडल ईस्ट में फॉल करते हैं, और उधर हर कंट्री की रसाई है, एक वो सेंट्रल पॉइंट समझा जाता है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, और हुकूमत की पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं, और इस मामले में दुबई की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, और उसने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड बावर करवाया है। लोगों को ये चीज़ का एतमाद है कि दुबई की हुकूमत में ना तो पॉलिसीज़ में सर्टेन अचानक चेंजेस आएंगी, ना ही उनकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी। और इस यही वजह है कि अभी हम बात करेंगे दुबई में किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है और कौन से बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जो क्वेश्चन आपने किया है उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि दुबई की हुकूमत अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। इवन आपने अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेसेस नहीं हैं, आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप LLC की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप एक लोकल जो दुबई का रेजिडेंट है, नेशनल है, आप उसको साथ अरबी को पार्टिसिपेट करवाएंगे, तो आपको किसी भी जगह पे ऑन जोन जिसको कहते हैं, या ऑन ग्राउंड जो आप ऑफिसेज़ खोलते हैं या प्रैक्टिकली जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ डिफरेंट फ्री जोन फैसिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं, फ्री जोन लाइसेंसेस भी होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कारोबार किस नेचर का है, आप क्या करने जा रहे हैं। तो जी उसके साथ हम बात कर रहे थे कि जनाब दुबई में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, जिन पे आप स्विच अप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दुबई में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, जिसमें शेंजन कंट्रीज़ हैं, UK है, USA है, जो टॉप कंट्रीज़ हैं, और उनको दुबई की तरफ से अट्रैक्शन है कि वो लोग आएँ और ऑन अराइवल वीज़ा उनको ग्रांट किया जाएगा। दुबई की वैसे भी ओवरऑल बाकी लोगों कंट्रीज़ के लिए भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि वो वीज़ा की तरफ चले गए हुए हैं। अब आपको लंबे प्रोसेस, एम्बेसीज जाना, आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना, स्टिकर्स लगवाना, इन सारी फॉर्मेलिटीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं। दुबई में आप एक रूटीन में भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो विद इन फोर्टनाइट यू विल गेट द वीज़ा, जिसे पेपर वीज़ा भी कहते हैं। तो इसी तरह दुबई आपको ट्रांजिट वीज़ा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, अक्सर फ़्लाइट्स का रुझान जो वाया फ़्लाइट्स हैं, जिन्हें हम ट्रांजिट फ़्लाइट्स भी कहते हैं, उनका मेन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट दुबई होता है। वो पहले दुबई लैंड करते हैं, और आपको ऑन लैंडिंग ट्रांजिट वीज़ा की फ़ैसिलिटी भी दुबई में मुहैया होती है। उसके बाद हम बात करेंगे विज़िटर वीज़ा की। तो विज़िटर वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा भी आता है और बिज़नेस वीज़ा भी आता है। दुबई में डिफरेंट इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, इंटरनेशनल जो ऑक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं। आपको डिफरेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा इवेंट आ रहा हो जिसमें आप शमूलियत चाहते हैं, तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह एक लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की, या आपको वेट करने की, क्यू में लगने की, या सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं। दुबई आपको ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर ऐसी कोई भी इवेंट है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप नॉमिनल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और अपना बिज़नेस वीज़ा लें, जो कि विज़िटर वीज़ा की एक काइंड है, और आप ट्रैवल करें, अपनी जो इवेंट है, आपकी एग्जीबिशन है, उसको अटेंड करें और अपनी जो फील्ड है उसमें एक्सेल करें। तो दुबई इस चीज़ के बारे में इंटरनेशनल बिजनेसमैन को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसके पीछे भी एक पूरी पॉलिसी है दुबई की। अगर जब हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को तो आपको डिटेल में इन चीज़ों की नॉलेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। एक ब्रेक का टाइम हो जा रहा है, हम ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जो दुबई में बिजनेसमैन हैं उनकी फैसिलिटेशन के हवाले से, उनकी ट्रैवलिंग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी रिडक्शन के हवाले से,
कि आपको लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसी किसी भी बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट जा रही है दुबई में, और रियल स्टेट में रियली बिग बूम देयर इन दुबई, स्पेशली जो यूक्रेन और रशियन इन्वेस्टमेंट दुबई में आ रही है, और उसकी वजह से इंटरनेशनल जो रियल स्टेट की जो इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन लोगों के लिए एक बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं दुबई में। तो उस हवाले से दुबई लोगों को वेलकम करता है और उन लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ में वीज़ा फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करता है। अब दुबई में कुछ चीज़ों पे स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ों में वो स्टैंडर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस तरह स्किल्ड वीज़ा की बात है, अनस्किल्ड वीज़ा की बात है, प्रोफेशनल वीज़ा की बात है। तो अब उन्हें डिग्री वाइज या कैटेगरी कर रहे हैं। जिस तरह अब हमें उन्होंने जो वर्कर वीज़ा है, अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसमें फर्दर टाइम बिंग जो बैन लगाया गया है उसकी यही वजह है। उसमें पॉलिसीज़ में ओवरऑल चेंजेस आ रही हैं। अब मेरे ख्याल से कम से कम मैट्रिक तालीम ज़रूर होगी एक जो लेबर क्लास में आप वर्कर वीज़ा के लिए जा रहे हैं। स्किल्ड में तो पहले ही उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि यू शुड बी हैविंग द स्किल्ड बैचलर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो आप किसी भी स्किल्ड प्रोग्राम में आप वर्कर वीज़ा लेना चाह रहे हैं। इसी तरह हम बात करेंगे जो इन्वेस्टर वीज़ाज़ हैं, जो डिफरेंट रूट्स हैं दुबई और अमारात के हवाले से। एक चीज़ ये भी काबिल गौर है कि लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है बिज़नेस के लिए, सेटलमेंट के लिए, लेकिन जिसे हम इमिग्रेशन की रूट चाहते हैं या कहते हैं, दुबई ऐसी आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता। दुबई में अब गोल्डन वीज़ा के नाम से रेजिडेंसी का एक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर आया है, लेकिन अगर आप नेशनैलिटी की बात करें, सेकंड पासपोर्ट की बात करें, तो अमारात जितने भी हैं आपको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते। तो इधर रेजिडेंट स्टेटस जो होता है बेसिकली वही उसकी एक्सटेंशन होती है, और मैक्सिमम रेजिडेंट स्टेटस आपको 10 साल का मिल सकता है दुबई में। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट बिज़नेस वीज़ाज़ हैं, जिसकी बेस पे आपको आपकी जो बिज़नेस लाइसेंस है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी बेस पे इसकी एक्सटेंशन या मिनिमम वीज़ा ग्रांट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी, कॉल लेंगे जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद से मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा, ये एम्बेसी का क्या किरदार होता है? जी, मोहम्मद अली साहब पूछ रहे हैं एम्बेसी का इस सिलसिले में क्या किरदार होता है। देखें, एम्बेसी दोनों साइड से इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप बात करें पाकिस्तान एम्बेसी की, तो पाकिस्तान एम्बेसी का तो इसमें कोई रोल नहीं। एम्बेसी के लेवल पे अगर आपको ओवरऑल कोई मुश्किलात आ रही हैं, जिस तरह हमारी वीज़ा पॉलिसी को रिवाइज़ किया गया है, तो एम्बेसडर अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकता है, आपकी पॉलिसी गाइडलाइन के हवाले से उनको उनकी हुकूमत को बावर करवा सकता है कि ये चीज़ें जो हमने डिफ़िकल्टीज़ या जो नए बार लगाए हैं, ये हमारे कंट्री के लोगों को पसंद नहीं या हमारे लिए फिजिबल नहीं हैं, आप इनको रिवाइज़ करें। और डिफरेंट एम्बेसीज़ जो होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही होती हैं। जिस तरह आप देखें, अगर ये रिसेंटली जो विज़िट वीज़ा बैन का इशू दुबई में आया है, तो हमारे हमसाया कंट्रीज़ चाइना, इंडिया, उन लोगों के लिए तो कोई बैन नहीं है। उसकी वजह ही ये है कि उनकी गवर्नमेंट्स, उनकी एम्बेसीज़ अपना रोल अदा करती हैं अपने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, और उनकी पॉलिसीज़ को जो दुबई इम्प्लीमेंट करने जा रहा होता है उस पर नज़र रखती हैं और अपना टाइमली प्रॉम्प्टली किरदार अदा करते हुए उसे एजिटेट करती हैं कि ताकि उनके लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बन रही हों वो स्ट्रीमलाइंड हों, डिस्क्रिमिनेटरी ना हों। कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के लिए तो फैसिलिटेशन है, लेकिन एक या दो कंट्रीज़ के लिए स्पेशली बैन लगा दिया जाए या स्पेशली उन लोगों को रोक दिया जाए इस चीज़ के सिलसिले में। तो लेकिन जब हम बात करें दुबई एम्बेसी की, तो दुबई एम्बेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा किरदार होता है डिफरेंट चीज़ों में। जिस तरह के दुबई एम्बेसी आपको डिफरेंट वीज़ा फैसिलिटीज़ उनके होम ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका ख़ासकर जो इन्वेस्टर वीज़ाज़ हैं उनके रेजिडेंट स्टेटस के हवाले से और उनकी लाइसेंसिंग के हवाले से फैसिलिटेशंस, और दुबई की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उनका एक अपना किरदार होता है।
जो कि वो अदा कर रहे होते हैं, और उसी वजह से डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो हैं इम्प्लीमेंट होती हैं वीज़ा के हवाले से। अब हम बात कर रहे थे जो वीज़ा पॉलिसी के हवाले से, जो विजिटर वीज़ा पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं स्पेसिफ़िकली चंद कंट्रीज़ के लिए। तो दुबई में जो रुझान है ज़्यादा वर्कर्स का, वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया ओबियसली इन कंट्रीज से है। तो जिस तरह एम्बेसीज़ की बात की जाए तो इंडिया के हवाले से तो ओबियसली पॉलिसीज़ उनकी डिफरेंट हैं, क्योंकि इंडियन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी हुकूमत की तरफ से भी एक फ़ीडबैक आता है, और वो लोग इन चीज़ों को अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके लिए हर टाइम मौजूद होते हैं। जो बैन के हवाले से चीज़ें बताई जा रही हैं या आपके नॉलेज में हैं, उसमें बेसिकली ये जो विज़िटर वीज़ा पे बैन लगाया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो विज़िटर्स इधर से जाते हैं और अपना वीज़ा स्विच करते हैं पार्टनर वीज़ा पे, अपना जो वर्कर वीज़ा है उस पे, स्किल्ड वीज़ा पे, उन लोगों के लिए बेसिकली टू स्ट्रीमलाइन द पॉलिसी फॉर द टाइम बीइंग जो ये बैन लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब की पिछले वीक में ही मुलाकात हुई हाई अप से, और इस चीज़ को एजिटेट किया गया कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इन्हें दुबई हुकूमत को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और जो हमारी वर्कर क्लास है उसे फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से माइट भी आपको एंड ऑफ जून में या जुलाई में आपको डिफरेंट चेंजेस नज़र आएँ, और दुबई अपनी पॉलिसी रेगुलेट करके और मिनिमम मैट्रिक कंडीशन लगा दे जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए, ताकि ये चीज़ें रेगुलराइज हो सकें। अब हम बात करेंगे जो वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ हैं वर्कर क्लास में, जिसे स्किल्ड वर्कर क्लास कहते हैं, और दूसरी जो इन्वेस्टर्स वीज़ाज़ हैं। सबसे पहले तो बात की जाएगी जो वर्कर क्लास है, जो हमारे कंट्री से स्ट्रगलिंग क्लास है, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी जो फैमिली है उसके फ्यूचर के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं बताऊंगा कि दुबई हुकूमत ऑलरेडी स्किल्ड जो क्लास है उसके वीज़ा के हवाले से मॉडिफिकेशंस कर चुकी है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वर्क परमिट्स जितने भी हैं दुबई में भी, वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिज़नेस प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए हर कंपनी अपना वर्क वीज़ा सेल करती है, और जितने भी इवन स्किल्ड वर्कर्स आपको कंपनी में हायर करते हैं वो डायरेक्ट परचेजिंग वीज़ा करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एज़ पर लॉ जो प्रॉपरली स्किल्ड लोग हैं उनको डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, और उसमें अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। लेकिन जब हम बात करें जो छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इसको अपनी बिज़नेस प्रॉफिट जनरेशन का एक ज़रिया बनाते हैं, और उसकी बेस पे ही लोगों को वर्क परमिट्स जो हैं आगे सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें जो स्किल्ड क्लास है उसके लिए अब कम से कम ग्रेजुएशन की एक कंडीशन लगा दी गई है, और आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं दुबई में आपको वीज़ा लेना या आपको अपना परमिट का हसूल। उसमें बहुत एक अहम रोल ऑनलाइन ऐप्स का है, जिसमें से इंडीड जो दुबई के हवाले से, जिस तरह डिफरेंट जॉब बैंक्स होते हैं कनाडा के हवाले से, यूके के हवाले से, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में उनके जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काउंसल्स बने होते हैं, ऑनलाइन डिफरेंट साइट्स होती हैं। तो इस तरह दुबई के हवाले से इंडीड का एक बहुत अहम रोल है। आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको दोनों सूरतों में इंडीड एक अपना बहुत अच्छा रोल अदा करती है, और जेन्युइन आपको एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं और जेन्युइन वीज़ाज़ भी आपको मिल जाते हैं। तो इस हवाले से आपको आईटी को भी, हमारे नौजवानों को चाहिए, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि अपने बिज़नेस का एक हिस्सा बनाएं, अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं, जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके बारे में अपना नॉलेज जो है उसे इन्हेंस करें, और जो डिफरेंट फॉरम्स हैं उनको ज़रूर यूज़ किया करें, बजाय इसके कि अगर आप जो लोग बैरून मुल्क रहाइश पजीर हैं उधर रूटीन में आपको कहीं पे भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको कहीं पे भी बग़ैर इजाज़त या बग़ैर
कांटेक्ट के मीटिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो इस सारे में आपको आईटी का फॉर्म यूज़ करना पड़ता है, आपको अच्छी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना पड़ती है, आपको डिफरेंट जॉब बैंक्स जो उधर लीडिंग जॉब बैंक्स होते हैं उनमें अपनी सीवी पुटअप करनी पड़ती है, और सीवी का भी एक बहुत अहम रोल होता है। आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सीवी में चेंजेस मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, और उसी की बेस पे ही आपको अपेरेंटली जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी सीवी होगा। तो अगर आपकी सीवी आपकी जो स्किल्स हैं उसे रिप्रेजेंट कर रही है तो इट्स फेयर इनफ कि आपको बहुत जल्द जॉब मिलेगी। हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जो वर्कर वीज़ा है उसके हवाले से, उसमें हम आपसे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा की अभी बात कर रहे थे। उसके अलावा पार्टनरशिप वीज़ा दुबई में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस रखते हैं बिज़नेस इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस का, वो लोग एज अ पार्टनर न्यू एंट्रेंट को शामिल करते हैं, और उसकी बेस पे जिसे हम आम अल्फाज में एक आज़ाद वीज़ा कहते हैं। आज़ाद वीज़ा का कॉन्सेप्ट ओवरऑल कहीं पे भी इस तरह इतना आम या है नहीं, क्योंकि जो आज़ाद वीज़ा होता है वो भी आपको किसी ना किसी कंपनी का वीज़ा होता है। तो इसमें जो पार्टनरशिप वीज़ा है उसमें डिफरेंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्टनरशिप की बेस पे वीज़ा ख़रीदते हैं, और उस वीज़ा की बेस पे आपको कंपनी एक एनओसी इशू कर देती है कि आपको फॉर द टाइम बीइंग मुझे इस एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इजाज़त देता हूँ किसी और कंपनी में काम कर सकता है। तो उस बेस पे आप न्यू कंपनी में भी आप शमूलियत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर नई कंपनी आपको यहाँ तो लेबर कार्ड इशू करे, आपकी रजिस्ट्रेशन करे एज ए एम्प्लॉय, तो फिर तो आपको उसी कंपनी की तरफ से सारी चीज़ें जेन्युइन रूटीन में मिल गई, लेकिन ऐसा वो आपको दूसरी कंपनी के वीज़ा की बेस पे लीगली कर नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप बेस पे बहुत लोग वीज़ा ख़रीदते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, लेकिन इस मामले में जो आप काम करते हुए अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकग्नाइज्ड कंपनी है और रूल्स के मुताबिक चलने वाली है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल सकेगी। तो इस हवाले से हम अब बात करेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मीनवाइल हमें ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि आप हमारे प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज़ से लोग हमें कॉल्स करते हैं, अपनी क्यूरीज बताते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए कोई मुनासिब हल या मुनासिब राय अपनी दी जा सके। इस हवाले से एक कॉल लेते हैं जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए इनसे इनकी क्यूरी सुनते हैं और उसके मुताबिक उसका कोई बेहतर हल देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जीशान बात कर रहा हूँ दुबई से। मेरे पास विज़िट वीज़ा है और मैं पूछना चाह रहा था कि मैं दुबई में कुछ काम कर सकता हूँ। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जीशान ने, क्योंकि ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपको जब आप किसी कंट्री में एंटर हो रहे होते हैं तो आपको पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ता है। आप किस वीज़ा पे जा रहे हैं और उधर इस वीज़ा पे क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जनरली जो विज़िट वीज़ा होता है उसकी बेस पे आप काम नहीं कर सकते, आप उधर जाके किसी भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकते। लेकिन दुबई की हद तक दुबई आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप विज़िटर वीज़ा पे जाएं और उधर अपना पहला वीज़ा जो है उसको विड्रॉ करें, और आपको नया वीज़ा एज आ वर्कर क्लास में, एज आ स्किल्ड इमिग्रेशन में, एज आ बिज़नेस इन्वेस्टर आप उस वीज़ा की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अगर दुबई के अंदर ही मौजूद हैं तो आप दुबई के अंदर आप अपना वीज़ा कैटेगरी जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और जो अपनी मर्ज़ी की कोई नौकरी है, मर्ज़ी का कोई कारोबार है, आप उसको शुरू कर सकते हैं, और आपको इतनी लंबी फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे थे इन्वेस्टर वीज़ाज़ के हवाले से, तो इन्वेस्टर वीज़ाज़ में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आजकल गोल्डन वीज़ा का बहुत ज़्यादा एक रुझान है, बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल लेवल पर सराहा जा रहा है। उसकी कुछ वजूहात हैं उस वीज़ा के हवाले से। जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी स्ट्रेट और सिंपल पॉलिसीज़ हैं, हम उसको भी साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो हमारी स्ट्रगलिंग क्लास है, अगर वो उधर जाके
कारोबार शुरू करना चाह रही है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसमें पहले नंबर पे जी फ्रीलांसर्स वीज़ा है, जो बेसिकली आप बग़ैर किसी फ़िज़िकल ऑफिस के दुबई में डिफरेंट वर्चुअल ऑफिसेज़ आपको फ्री जोन्स में मिलते हैं। आपको पर्टिकुलरली जगह मिलती है अपने ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन आपको कई कारोबार ऐसे भी हैं जिसमें आपको वर्चुअल ऑफिस की भी ऐसा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती। जिस तरह डिफरेंट हमारे ई-कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग जो ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर पे अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो नॉमिनल चार्जेस हैं और टोटल उसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सारे लाइसेंसेस हैं 6500 दिरहम के करीब टोटल कॉस्ट बन रही है। तो उन लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नॉमिनल से फंड्स के साथ अपना काम उधर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और अपनी आगे से जो फ्यूचर जो लाइंस हैं उसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो डिफरेंट वीज़ाज़ हमारे सर्विसेज से रिलेटेड लोगों के लिए हैं। आपके पास अगर कोई एसी टेक्नीशियन की सर्टिफिकेशन मौजूद है, कोई कारपेंटर की सर्टिफिकेशन मौजूद है, बेसिकली इसमें 9 सर्विसेज आ जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की। आप किसी में भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप उसको नॉमिनल से चार्जेस जो 12,000 से लेके 15,000 दिरहम्स तक जाएंगे। आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एज आ प्रोफेशनल बिजनेसमैन लाइसेंस हायर ले सकते हैं और अपना जो दुबई आईडी है वो भी आपको मिल जाती है और एज आ रेजिडेंट स्टेटस आप उधर अपनी चीज़ें चला सकते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे अभी जो मेन इन्वेस्टर्स वीज़ाज़ हैं जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मीनवाइल हमें एक कॉल मसूल है, हम कॉल लेंगे और अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरे पास 50,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट है, मैं दुबई में क्या काम कर सकता हूँ? जी वकार, बिल्कुल आपने बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन किया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतना वर्किंग नहीं है या ग्रिप नहीं है या उनका रिसर्च वर्क इस लेवल पे नहीं है। तो जी बिल्कुल, दुबई में आपके पास अगर 50,000 दिरहम तक पैसे हैं तो आप कोई भी एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगी। और फिर जब भी आप कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला आंसर ये आता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। अगर आप होटल लाइन से रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली आप जो वर्कशॉप्स हैं, जो कारपेंटर काम है, जो लॉन्ड्री के बिज़नेस है, इस तरह की चीज़ें हैं डेफिनेट, तो आप उस तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, तो उसमें आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह आप 2-4 अपने साथ कोई लोग ऐसे दोस्त मिलाएं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, आप उनके साथ मिल के एक वर्कशॉप लें, साथ आप उसके अपनी कार का जो बिज़नेस है उसमें जो अच्छी लग्जरी कार्स का बिज़नेस है दुबई में बड़ा ट्रेंडिंग है, उसमें आप अमेरिका से डिफरेंट जगहों से ऑनलाइन ऑक्शन से डिफरेंट कार्स परचेज़ करते हैं और उसकी थोड़ी बहुत रिपेयर मेंटेनेंस करके अच्छे इनकम कमा सकते हैं। इसी तरह होटल लाइन का बहुत अच्छा बिज़नेस है दुबई में। फिर टूरिस्ट का जो टूरिस्ट गाइड वाला बिज़नेस है दुबई में बहुत अच्छा बिज़नेस है, जिसमें आप लोग एक सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपकी उसमें डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं होगी। तो इसी तरह अगर आप ऑक्शन में कार परचेज़ कर लेते हैं, आप उसकी नॉमिनल मेंटेनेंस करते हैं और उसके बाद आप अच्छी उससे अमाउंट मार्जिन निकाल सकते हैं। और इसी तरह के डिफरेंट बिजनेसेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आपको थोड़ा बहुत उस कारोबार के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है और हमेशा आप उस कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आप एक्टिव पार्टनर हैं, आपको चीज़ों में इंटरेस्ट लें, आप खुद करने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे गोल्डन वीज़ा के हवाले से। दुबई में बहुत ज़्यादा लोग इस वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं और वीज़ा की फ़ैसिलिटी अवेल भी करते हैं। इसमें डिफरेंट वीज़ाज़ आ जाते हैं, जिस तरह सेलिब्रिटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो लोगों के लिए वीज़ा फैसिलिटी है कि वो आएँ। अगर आपकी इंस्टाग्राम और इस तरह के फोरम्स पे बड़ी लेवल पे फॉलोअर्स हैं और आप एक रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं तो आपको दुबई गोल्डन वीज़ा की फ़ैसिलिटी देता है, जिसमें आप 10 साल के लिए रेजिडेंट स्टेटस पे चले जाते हैं। आप उधर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं और आपके लिए नॉमिनल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं हैं।
उसी तरह अगर आप के पास 20,000 दिरहम से ऊपर अमाउंट मौजूद है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हों, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन इन लाइफ ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी में गुजारना चाह रहे हैं तो आप कोई किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट करें। एक तो उसमें रेंट की रेशो बहुत अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, आप उसी की बेस पे अपना गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं और आप अपना रेजिडेंट स्टेटस भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट लोग जो इंस्टॉलमेंट्स की बेस पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप लोग ये वीज़ा की फ़ैसिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन कम्युनिटी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोगों के लिए भी ये गोल्डन वीज़ा की फ़ैसिलिटी है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ें हैं 20,000 दिरहम के करीब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसकी बेस पे आप अपनी जो बिज़नेस लाइफ है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे रिकग्नाइज्ड बिज़नेसमैन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जी, दुबई के हवाले से जो आज हम बातें कर रहे थे और दुबई की जो पॉलिसी गाइडलाइन को डिस्कस कर रहे थे, दुबई वाकई एक अपॉर्चुनिटी की लैंड है और उसकी वजह हर बिजनेसमैन कम्युनिटी, हर दूसरी कम्युनिटी की उधर रसाई है, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर लोगों का ट्रीटमेंट है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए। तो किसी भी कंट्री का अपने मुल्क की इकोनॉमी, अपने मुल्क की टूरिज़म, अपने मुल्क के बिज़नेस को एक्सपेंड करने में पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है और इस मामले में दुबई की हुकूमत ने इसमें स्पेशली ख़ुद इंटरेस्ट लिया और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और इसी तरह ये स्ट्रगलिंग क्लास में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक मशले राह है, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट आए, उनके कंट्रीज़ में रोज़गार बढ़े और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, तो उन्हें चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करें जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, उन लोगों के लिए टैक्सेस की रेशियो बड़ी लिमिटेड हो और वो लोग अपना रेजिडेंट स्टेटस भी इंजॉय कर सकें। तो जी, इस तरह ही मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे कंट्रीज़ की जो वीज़ा फैसिलिटीज़ हैं, इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लाते रहेंगे और आप लोगों के नॉलेज में और आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से काम करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।